जय गजानन श्री गणेश। स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल श्री गणेश में। आज हम गणेश पुराण के 35, 36 और 37वें अध्याय पर प्रकाश डालने वाले हैं। गणेश पुराण का 35वां अध्याय इस प्रकार है। व्यास जी ने ब्रह्मदेव से पूछा कि हे पितामह, तदंतर नारद मुनि के चले जाने के बाद रुक्मांगद ने क्या किया। तब ब्रह्मदेव ने कहा कि हे व्यास, नारद मुनि के प्रस्थान करने के बाद रुक्मांगद ने चिंतामणि क्षेत्र में जाकर गणेश कुंड में स्नान कर विधिवत श्री चिंतामणि की पूजा अर्चना की और इस पुण्य के कारण स्वानंद लोक से श्री गणेश के दूत एक दिव्य विमान में आरूढ़ होकर रुक्मांगद के समक्ष प्रकट हुए। तब रुक्मांगद ने उनसे उनका परिचय पूछा। तब उन्होंने कहा कि हे राजन, हम श्री गणेश के दूत हैं। हम तुम्हें इस पुण्य क्षेत्र में स्नान और दान एवं पूजा के पुण्य के फल स्वरूप हम तुम्हें स्वानंद लोक श्री गणेश के पास ले जाने हेतु आए हैं। तब रुक्मांगद ने कहा कि हे देवदूतों, मैं आज धन्य हो गया जो स्वयं मेरे प्रभु श्री गणेश ने मुझे अपना धाम प्रदान किया है, किंतु पुण्य का भाग अकेले भोग लेना उचित नहीं है। इसीलिए मैं अपने माता पिता और प्रजाजनों को भी स्वानंद लोक ले जाना चाहता हूँ। तब दूतों ने कहा कि हे रुक्मांगद, तुम धन्य हो जो सभी के विषय में सोच रहे हो। तुम कुश के पुतले बनाकर उन्हें अपने माता पिता और प्रजाजनों का प्रतीक मानकर उन्हें भी स्नान कराओ और इस कुंड में स्नान कराने के फलस्वरूप वो भी स्वानंद लोक जाने के लिए सज्ज हो जाएंगे। इस प्रकार पुतला बनाकर रुक्मांगद के द्वारा गणेश कुंड में स्नान कराने के बाद सभी प्रजाजन एवं रुक्मांगद के माता पिता दिव्य विमान में आरूढ़ होकर भगवान श्री गणेश के दर्शन हेतु स्वानंद लोक को गए। इस प्रकार गणेश पुराण के उपासना खंड का 35वां अध्याय संपूर्ण हुआ। अध्याय 36। व्यास जी ने कहा कि हे पितामह, इस प्रकार रुक्मांगद के प्रसंग को सुन अब मैं आप मुझे मुकुंदा के विषय में भी बताएं। रुक्मांगद के उसके प्रस्ताव को ठुकरा देने के बाद क्या किया। ब्रह्मदेव ने कहा कि इसके पश्चात मुकुंदा रुक्मांगद के रूप सौंदर्य का विचार कर वासनाग्रस्त होकर व्यभिचार करने की इच्छा से विहल हो रही थी। उसे इस प्रकार देखकर देवराज इंद्र जब विचरण कर रहे थे तो उन्होंने उस वासनाग्रस्त मुकुंदा को देखा और उसके मन की इच्छा को जानकर इंद्र ने रुक्मांगद का रूप धारण कर उसके साथ व्यभिचार किया, जिस प्रकार उन्होंने अहिल्या के साथ किया था। और मुकुंदा को लगा कि वह रुक्मांगद है और इस प्रकार उस मुकुंदा ने गर्भ धारण किया और समय आने पर उसने एक दिव्य बालक को जन्म दिया। उस बालक के जन्म से ऋषि वाचन नवी उसे अपनी संतान मानकर अत्यधिक प्रसन्न हुए और उस बालक का नाम ग्रीष्मद रखा। जब वह बालक बड़ा हो गया तो उसे उचित धर्म का ज्ञान देकर उसका उपनयन संस्कार कराकर उसे गणानान्त्वा मंत्र, जो श्री गणेश का प्रिय मंत्र है जिसका उल्लेख वेदों में मिलता है, उसका उपदेश वाचन नवी ने ग्रीष्मद को दिया। इस मंत्र के फल स्वरूप ग्रीष्मद अत्यधिक ज्ञानी हो गया। एक दिन मगध देश के महाराज ने अपने पिता के श्राद्ध में समस्त ऋषि मुनियों को बुलाया और ग्रीष्मद को भी आमंत्रित किया और महाराज ने शास्त्र चर्चा पर भी बोलने का प्रस्ताव ग्रीष्मद को रखा। महाराज ने शास्त्र चर्चा एवं शास्त्रार्थ का आयोजन भी किया था। तब ग्रीष्मद भी वहां गया और युवा अवस्था के आह्लाद से आह्लादित होकर वह शास्त्र चर्चा में कुछ अनुचित तर्क दे गए। तब उनकी इस व्यवहार से चिंतित होकर मुनि अत्रि ने दिव्य दृष्टि का प्रयोग कर ग्रीष्मद के जीवन को देखा। तब उन्होंने ग्रीष्मद को ताड़ित करते हुए कहा कि यह बालक ऋषि पुत्र नहीं अपितु राजपुत्र है और इसका पिता राजा रुक्मांगद है। तब अत्रि मुनि के इस वाक्य को सुनकर ग्रीष्मद अत्यधिक क्रोधित हुए और वहां से चले गए और आश्रम पहुंचकर अपनी माता मुकुंदा से क्रोधित होकर कहा कि बताओ, मेरा पिता कौन है। मेरे पिता वाचन नवी नहीं हैं। मैं राजा रुक्मांगद का पुत्र हूँ।
मेरे पिता राजा रुक्मांगद हैं, ऐसा कहकर अत्रि मुनि ने मेरा अपमान किया है। बताओ, क्या यह सत्य है? तब मुकुंदा ने डरते हुए इस सत्य को ग्रीष्मत से कहा कि हाँ, यह सच है कि तुम्हारे पिता राजा रुक्मांगद हैं। तब ग्रीष्मत ने क्रोधित होकर मुकुंदा को श्राप दिया कि तुमने काम विहल होकर इस प्रकार का दुराचार किया है और मुझे जन्म दिया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम कांटेदार वृक्ष बन जाओगी। तब उसके इस प्रकार के श्राप को सुनकर मुकुंदा ने भी दुखी होकर कहा कि हाँ, मैंने पाप किया है, किंतु आखिर मैं तुम्हारी माता हूँ जिसने तुम्हें जन्म दिया है, पालन किया है, पर तुमने क्रोधवश मुझे श्राप दिया है, इसीलिए मैं भी तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारा पुत्र एक असुर होगा। इस प्रकार दोनों ने एक दूसरे को श्राप दिया और मुकुंदा का देह एक कांटेदार वृक्ष के रूप में परिवर्तित हो गया। तभी एक आकाशवाणी हुई कि ग्रीष्मत, तुम रुक्मांगद के नहीं अपितु देवराज इंद्र के पुत्र हो। देवराज ने रुक्मांगद का रूप धरकर मुकुंदा के साथ व्यभिचार किया था और इंद्र ही तुम्हारे पिता हैं। इस प्रकार की बात सुनकर बालक ग्रीष्मत दुखी होकर वन में रहते हुए श्री गणेश के मंत्र के जप में निरत रहकर तप करने लगा। इस प्रकार गणेश पुराण के उपासना खंड का 36वां अध्याय संपूर्ण हुआ। अध्याय 37। ब्रह्मदेव ने कहा कि तदंतर ग्रीष्मत ने पुष्पिका नामक वन में जाकर श्री गणेश के मंत्र का जप करते हुए तप करना शुरू किया। कई वर्षों तक ग्रीष्मत ने इसी प्रकार तप किया और उनके तप से प्रसन्न होकर श्री गजानन ने उन्हें अपना दर्शन प्रदान किया। श्री गणेश के अद्भुत रूप को देखकर ऋषि ग्रीष्मत अत्यधिक आनंद विभोर होकर उनकी स्तुति करने लगे और उनके स्तुति से प्रसन्न होकर प्रभु गणेश ने उन्हें वर मांगने को कहा। तब ऋषि ग्रीष्मत ने कहा कि हे प्रभु, मैंने जन्म से ही अत्यधिक दुख भोगा है। मेरी माता ने मुझे मेरे जन्म के विषय में छिपाकर मुझे अंधकार में रखा है और लोगों ने मुझे अपनी पंक्ति में बैठने से भी मना कर दिया है। इसीलिए हे विनायक, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे अथाह ज्ञान प्रदान करें और अपनी भक्ति प्रदान करें कि मैं आपको कभी ना भूलूं, सदैव आपकी भक्ति करता रहूं और आप इस वन में अपने विग्रह प्रतिमा के रूप में व्याप्त रहें और सभी को वरदान देने के कारण वरद विनायक के रूप में स्थापित रहें। तब श्री गणेश ने तथास्तु कहकर ऋषि ग्रीष्मत को आशीष देते हुए कहा कि हे ग्रीष्मत, तुम मेरे प्रिय भक्तों में से एक होगे। जो व्यक्ति मेरी पूजा में तुम्हारा भी स्मरण करेगा, उससे मैं सदैव प्रसन्न रहूँगा। इस प्रकार कहकर श्री गणेश अंतर्धान्य हो गए। तब ऋषि ग्रीष्मत ने उस स्थान पर वरद विनायक का पूजन किया और कालांतर में वह विशाल मंदिर का निर्माण हुआ। इस प्रकार गणेश पुराण के उपासना खंड का 37वां अध्याय भी संपूर्ण हुआ। इस प्रकार श्री वरद विनायक अपने भक्त की भक्ति से प्रभावित होकर पुष्पिका वन में स्थापित हुए। यह क्षेत्र आज भी महाराष्ट्र प्रदेश में व्याप्त है। इस स्थान का नाम आज महड है। यहाँ पर श्री गजानन वरदान देने वाले श्री वरद विनायक के रूप से प्रख्यात हैं और यह दिव्य क्षेत्र श्री गणेश के अष्टविनायक धामों में से भी एक है।
तो इस प्रकार हमने ऋषि ग्रीष्मत के द्वारा वरद विनायक की स्थापना के प्रसंग को सुना। ऋषि ग्रीष्मत श्री गणेश के परम भक्तों में से एक हैं, जिन्हें स्वयं श्री गजानन ने अपनी भक्ति प्रदान की और अपने भक्तों के पद पर प्रतिष्ठित किया। श्री गणेश के भक्तों में से एवं गाणपत्य संप्रदाय के प्रमुख आचार्यों में से एक ऋषि ग्रीष्मत भी हैं और पूजनीय भी हैं, और उनके जीवन चरित्र से हमें भी सीखना चाहिए कि किस प्रकार समाज से प्रताड़ित होने पर भी, अपनी माता के द्वारा इतने दिनों तक अंधकार में रखने पर भी कि उनका पिता कौन है, उन्हें गणेश भक्ति की आस लगी ही रही। उन्होंने श्री गणेश की भक्ति एवं पूजन करना कभी नहीं छोड़ा। और हम और आप थोड़ी सी संकट आने पर ही भगवान को दोष देने लगते हैं। अगर श्री गणेश की भक्ति, उनसे प्रेम और उनकी सद्भाव को प्राप्त करना है तो निष्काम भाव से उनकी पूजा में तत्पर रहना होगा। निष्काम भाव क्या है, इस पर चर्चा हम बाद में करेंगे। अभी तो हमें यह ध्यान रखना है कि किसी भी तरह अपने मन एवं तन को संसार के मोह, काम, क्रोध इत्यादि के जाल में ना आने दें। ऋषि पत्नी मुकुंदा, रुक्मांगद और देवराज इंद्र के इस कथा प्रसंग के माध्यम से ग्रंथकार मुनि व्यास हमें यह दर्शाना चाहते हैं कि क्रोध, मोह इत्यादि से अधिक प्रबल काम होता है। काम का अर्थ है वासना, इच्छाएं, राज्य सुख प्राप्त करने की इच्छा, धन प्राप्त करने की इच्छा, शारीरिक सुख भोगने की इच्छा इत्यादि को काम कहा गया है। जिस प्रकार मुकुंदा को रुक्मांगद के सौंदर्य को देखने पर हुआ, जो देवराज इंद्र को देवी अहिल्या और मुकुंदा को देखने के बाद हुआ। इंद्र यूँ तो देवराज हैं, वह देवताओं के उच्च स्थान पर व्याप्त हैं, और उच्च स्थान पर होने पर भी उनका मन पृथ्वी लोक की स्त्रियों पर मोहित होकर व्यभिचार करने को प्रेरित हो गया। इसे ही काम कहते हैं। इस काम रूपी शत्रु से सदैव साधक को बचना चाहिए। साधक चाहे भक्ति मार्ग का हो, चाहे ज्ञान और योग मार्ग का ही साधक हो, काम सदैव सभी के लिए हानिकारक है और इससे मुक्ति पाने का एकमात्र साधन है अपने अपने इष्ट की भक्ति। हम सभी श्री गणेश के भक्त हैं, इसीलिए इस अनुचित काम रूपी शत्रु से मुक्ति पाने के लिए श्री महागणपति के ही शरण जाना चाहिए। वैसे तो हम भगवान से धन, संतान, सुख, आरोग्य और विभिन्न सांसारिक इच्छाओं को मांगते हैं, किंतु यह सब यहीं छूट जाता है। काम आता है केवल जीवन में किए गए सत्कर्म और प्रभु भक्ति। इसीलिए जब भी सिद्धि विनायक या अष्ट विनायक के दर्शन हेतु हम जाएं, तो वहाँ पर श्री गणेश से हम अपनी मानसिक शुद्धि, काम इच्छा से मुक्ति और श्री गणेश की भक्ति का ही वर मांगे। तभी हम श्री गणेश के भक्त कहलाने योग्य होंगे। इस प्रकार आज हमने गणेश पुराण के माध्यम से किस प्रकार से श्री गणेश की भक्ति करनी है, किस प्रकार से अपने मानसिक विकारों को दूर रखते हुए भगवान के शरण जाना है, आज हमने इस कथा के माध्यम से सीखा। इस प्रकार गणेश पुराण का 3 अध्याय संपूर्ण हुआ। आने वाली वीडियो में हम आगे के अध्यायों पर भी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय गजानन, श्री गणेश।